सवाई माधोपुर में ग्रामीण उग्र हो गए, कानून हाथ में ले लिया, पुलिस पर भयंकर पथराव करने लगे। कई पुलिस वालों को चोट आई, पुलिस के वाहनों को भी तोड़ दिया गया। ये ग्रामीण डूंगरी बांध आंदोलन को लेकर एकजुट हुए थे, बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब इनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो ये भूल गए कि सामने खाकी वालों की फौज खड़ी है। किसानों में कई उपद्रवी भी शामिल थे, जिन्होंने पुलिस वालों पर दनादन पत्थर बरसाए। कई पुलिस वालों पर तो ट्रैक्टर चढ़ाने और उन्हें जान से मारने तक की कोशिश की गई। डूंगरी बांध रद्द होना चाहिए। अच्छा, इससे हमें कोई फायदा नहीं है नुकसान के अलावा। हाँ, इसलिए हम नहीं चाहते कि डूंगरी बांध बंद है। हाँ। इससे हमारा अस्तित्व, जल जमीन हमारे पुरखों की आदत सब कुछ नष्ट हो रहा है। सरकार क्या कह रही है? सरकार तो गुमराह कर रही है हमें। अच्छा, कभी तो कहती है 9 गांव उठेंगे, कभी कहते हैं 16 गांव उठेंगे। हाँ। उनका स्टैंड नहीं है, न हमें डीपीआर दे रही वो अब तक, न हमें कोई लिखित सूचना दे रही। अगर गवर्नमेंट बांधना चाहती है हमसे लिखित सूचना तो दे हमें। आपके हिसाब से कितने गांव उठ रहे हैं? हमारे गांव से 2 जिले को बर्बाद करना चाह रही है सरकार, सवाई माधोपुर करौली को। अब क्या निर्णय है गांव लेकिन हमें एक भी घर को विस्थापित नहीं होने देंगे, चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत प्रस्तावित डूंगरी बांध को रद्द किए जाने की मांग को लेकर डूंगरी बांध रद्द करो आंदोलन समिति के आह्वान पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। जिला कलेक्टर से हुई समिति की वार्ता के बाद अजनौटी गांव में ट्रैक्टर रैली में शामिल किसानों को आम सभा करने की इजाजत दी गई थी। इस पर सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान अजनौटी गांव के हाईवे के पास वाले मैदान में पहुंच गए। सभा के दौरान ये सारा उपद्रव देखने को मिला। इस घटना को लेकर अब स्थानीय नेता और आंदोलन समिति के लोग भी काफी नाराज हैं। ये खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि डूंगरी बांध को किसी भी कीमत पर बनने नहीं दिया जाएगा। हमने लोगों से कहा भाई जब जो आंदोलन होता है सरकार फेल करना चाहती है और विपक्ष नेता जाएगा फेल हो। हम नाम नहीं लेंगे किसी का। हमेशा जब आंदोलन को बड़ी मीटिंग हो तो 500 कार्यकर्ता रोड बढ़ना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आगे नहीं बढ़ सके। हाँ। अब ये जो आंदोलन है रुकना नहीं है, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। हमने कमेटी से कहा सुझाव हमसे लो, हम वापस लेंगे। विशेषकर मांग क्या है? मोटी मांग ये बांध निरस्त हो, क्योंकि बांध बनना था रामेश्वर घाट चंबल नदी के अंदर, वहाँ का प्रस्ताव था। ये डूंगरी बांध नाम कैसा है? ये बांध आया दोस्ता बर्दीले को पानी देने के लिए। अच्छा, आज पथराव के भी हालात हो गए थे, फिर इसमें क्या कुछ रहा? उसमें सुनो, पथराव का हालात ये बिना कमेटी की राय के आगे निकल गए। अच्छा, वो लोग समाज इनके खिलाफ थे, कमेटी के खिलाफ। अच्छा, हकीकत बात ये। हाँ। तो क्या आप कमेटी ऐसे असामाजिक तत्वों से दूर रहना चाहेगी? नहीं, बिल्कुल कमेटी ने कह दिया ना। हाँ। आइंदा के लिए इस तरह कोई बकवास करेगा वो शायद नहीं देगी। अब लिस्ट मांग ली, किसी को बंद किया, कलेक्टर से बात होगी कमेटी की, छोड़ देंगे। बांध को लेकर के आज किसानों का, हजारों किसानों का सवाई माधोपुर के लिए पहुंचे, लेकिन इस महापंचायत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलाल, सरकार के दलाल, जिन्होंने यहाँ भेज करके हमारे आंदोलन तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसानों का आंदोलन है, ये 36 कौम का आंदोलन है, ये भारत देश के किसान है, ये टूटने वाला और बहकने वाला नहीं है। ये पुलिस वाले भी बदमाशी कर रहे हैं, ट्रैक्टर वालों को रोक रहे हैं, पीट रहे हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार से, यदि डंडा चलाओगे तो हम तोप चला देंगे। अभी हमारी कमेटी और किसान बैठ कर निर्णय ले रहे हैं कि हमें अभी कितनी देर में कुछ करना है। हमारी मांग है, हम उस ज्ञापन के माध्यम से, उस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम डूंगरी बहरी और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। और हमारा ये किसान कौम, 36 कौम एक है। सरकार के एजेंट दलाल इसमें किसी प्रकार की फूट डालने की कोशिश न करें, मानसिक बिना। पुलिस पर हमला हुआ तो पूरा महकमा ही हिल गया। मौके पर पुलिस का और भारी जाफ्ता पहुंच गया। खुद एसडीएम गौरव जिंदल भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। डूंगरी बांध के विरोध में आज पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली का मार्च का आयोजन करवाया था, जिसमें यहाँ पे आके हमें ज्ञापन दिया है। और सर, कुछ पथराव के हालात भी हुए थे? वो एक थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए बीच में एक स्टिंग्स आया था, लेकिन उसको समय रहते क्या कुछ रहा सर इस अफसर मामले का? पटाख कुल मिलाकर के जो इनकी मांग थी, क्या रहा उसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो भी आगे इशू है तो उसका हम जांच करेंगे। ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, तो उसके तहत एक मिलने की बात कर गई है, सीएम से मिला है। वो अभी ज्ञापन दिया है, उसको उच्च अधिकारियों तक हम पहुँचा देंगे और जो भी आगे डिसीजन लिया जाएगा। इस मामले में घटनाक्रम में किसी एफआईआर या कुछ दर्ज की जाएगी? अभी ऐसा नहीं है, जांच का विषय है। चेक करके उसके बाद
ग्रामीणों का आरोप है कि अगर डूंगरी बांध बना तो न जाने कितने गांव विस्थापित हो जाएंगे। ये लोग अपनी जिद पर अड़े हैं कि अपने पुरखों की जमीन छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाले, फिर चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आने वाले दिनों में किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे दी है। राजस्थान तक के लिए सवाई माधोपुर से सुनील जोशी की रिपोर्ट।